नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, आजकल की जो जीवन शैली है उस पे पाश्चात्य संस्कृति का जो है बोलबाला इतना ज़्यादा प्रबल हो चुका है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या न्यू जनरेशन है, जो भी किशोर अवस्था में हैं या फिर कुछ यहाँ तक कि कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इस संस्कृति से अछूते नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो परिकल्पना है वो है हमारे शरीर में बीमारियों की। तो दोस्तों, जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में विचार अच्छे नहीं आएंगे। और जो आहार जो शुद्ध होगा वो कब होगा, जब हम अपनी दिनचर्या बदलेंगे और पैक्ड फूड जो है वो हम बंद करेंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना ना बनाने के चक्कर में कई बार पैक्ड फूड मंगाते हैं। दूसरी बहुत सारी फॉर्म्स में आजकल जो है पैक्ड फूड आने लगा है, जैसे आपका सॉस आप ले लीजिए, मुरब्बे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप खुद एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम भोजन बनाते हैं वो एक दिन जो है रुकना बड़ा ही मुश्किल होता है घर पर। जब हम अगर आप रखेंगे सही से, तो उसको आपको पहले फ्रिज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भोजन जो है दूसरे टाइम तक आपका चल पाता है। तो ऐसा क्या है जो पैक्ड फूड हैं वो 2-2 3-3 महीने तक चल जाता है। तो दोस्तों, इन जितने भी पैक्ड फूड हैं उसमें होता है सोडियम बेंजोएट, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यदि रेगुलर बेसिस पे हम उसकी मात्रा लेते रहें तो हमें संभवतः निश्चित रूप से ही कैंसर हो जाएगा और शरीर में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाएंगी कि जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं और जिनके नाम से भी हमें डर लगता है। तो दोस्तों, ये कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सभी लोगों को पता है, निश्चित रूप से पता है। तो दोस्तों, आज आप वीडियो का शीर्षक भी देखेंगे कि पैक्ड फूड खाओ और जल्दी ऊपर जाओ। तो इससे ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है हमारा यही है कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, देशवासी हैं, राष्ट्रवासी हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या फिर हमारे भारतवर्ष में रहने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें, जानें और पहचानें कि जो हम पैक्ड फूड खाते हैं उसका हमारे शरीर पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब हम पैक्ड फूड खाते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर उस पैक्ड फूड में जो सोडियम बेंजोएट मिला हुआ है उसको ऑब्जर्व नहीं करता है जल्दी से। दूसरा पहलू ये है कि जब वो ऑब्जर्व नहीं होता है तो हमारे शरीर में वो इकट्ठा होता रहता है और कई प्रकार की जो है बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें कैंसर मुख्य है और पैरालिसिस आजकल बहुत ज़्यादा जो है चलन में आ चुका है, जिसका एक मुख्य कारण पैक्ड फूड भी है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही विनम्र विनती है कि पैक्ड फूड खाना बंद कीजिए। पैक्ड फूड जो है वो कहाँ के लिए है, किन लोगों के लिए है? तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो पैक्ड फूड है वो हमारे भारतवर्ष के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आपको हर 50 किलोमीटर पर नए नए तरह के व्यंजन और कई प्रकार की नई नई जो हैं खाद्य सामग्री आपको मिलेगी। आप दिल्ली चले जाइए, बनारस चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, केरल, मेघालय, असम, कहीं भी आप चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है खाने की सारी चीज़ें मौसम, परिस्थिति और समय के अनुसार अलग अलग बन जाती हैं, जिसका हमारे शरीर को बड़ा ही लाभ मिलता है। आप देखेंगे जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता था, पहले कोई त्यौहार आता था, तो उसमें तरह तरह के व्यंजन बनते थे। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं या फिर हमारे जो वंशज हैं, जिन्हें
इस खाद्य विज्ञान का पता था, उन्होंने समय समय के अनुसार हमारे खाने की समुचित व्यवस्था की थी, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और बलशाली रहे और बीमारियों से दूर रहे। लेकिन दोस्तों आजकल पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध ने हमें भरमा दिया है, जिसकी वजह से हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे पतन का मुख्य कारण है। अभी भी समय है, समय रहते इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने परिवार, अपनी सेहत, इस पर ध्यान दीजिए। पैक्ड फूड आप आज से ही अपने घर में लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जहाँ पैक्ड फूड होगा वहाँ आप कितनी भी डॉक्टर की दवाई खाते रहें, कितना भी वैद्य का ट्रीटमेंट आप लेते रहें, तो आपका शरीर ठीक नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। तो दोस्तों मेरी यही गुजारिश है, यही विनती है आपसे कि आप जो है पैक्ड फूड खाना बंद कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा, दूसरा आपके परिवार वालों को फ़ायदा होगा। जो आप छोटा मोटा पैसा थोड़ा हॉस्पिटल्स में देते हैं वो आपका बचेगा, आपकी बचत होगी और आप एक उत्तम जीवन की परिकल्पना कर सकेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि जब आप पैक्ड फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है और आपको पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसके लिए आपको गैस्ट्रो के लिए जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं और यहाँ तक कि जब आप ज़्यादा पैक्ड फूड का सेवन करते हैं तो आपके पेट में अल्सर होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों आज का मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप पैक्ड फूड खाना बंद कीजिए, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप अपने परिवार के साथ में हंसते खेलते रहें और अपने जीवन को एक अच्छा आयाम देते रहें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो भोजन है वो ताज़ा खाना है, अपने घर का खाना है, शुद्ध आहार लेना है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारी चीज़ें, क्रियात्मक ऊर्जाएं जो हैं हमारे शरीर में संचालित होंगी, जिनकी वजह से घर परिवार खुशहाल रहेंगे। तो दोस्तों इसी विनती के साथ हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि किसी भाई की कोई समस्या, कोई जानकारी वो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या जानकारी चाहिए। हम तुरंत ही उस पर रिप्लाई करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।